हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे बच्चों जो हमने लेसन पढ़ा था सर्वनाम यानी प्रोनाउन, उसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके उदाहरण देकर बताओ। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसे मैंने यहाँ लिखा है ताकि आपको क्लियर से दिखाई दे। उसका आंसर है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण के रूप में है जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, यह, उसका, उसकी आदि। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? ये वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे सर्वनाम शब्द पढ़ो और उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखो। सही शीर्षक क्या? जैसे हमारे जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इन्हीं सभी सर्वनाम को इनमें से छांट कर लिखना है। जैसे कौन कौन से सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं? उसे, वह, जो, मुझे। अब उसे कौन सा वो है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में से कौन सा प्रोनाउन है? ये जो थर्ड पर्सन वाला, यानी कि वो जो होता है ना अन्य पुरुष, वो वाला है। उसे हम उसका जो वह है, उसे जो है ना थर्ड पर्सन के बारे में जो यूज़ किया जाता है वो वाला शब्द है। और जो है, जो कौन सा है? जो हमारा है जैसे जो संबंधवाचक के रूप में। संबंधवाचक कौन सा होता है? संबंधवाचक हमारा होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? उसके लिए जो शब्द होते हैं जो, जैसा, वैसा, वैसे वाले जो हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ हमने लिखा है जो, जिसने, जैसा। ये यहाँ से देखा और यहाँ से लिखा, इसमें है वही शब्द जो हमने यहाँ पर लिखा है। जो, जिसने, जैसा, ये हमारे संबंधवाचक जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके उदाहरण है। और दूसरा है निश्चयवाचक, वह, मेरा, उसका और तुम्हारा। इन्हीं में से जो शब्द हैं वो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। इसमें से अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ जो वर्ड्स हैं हमारे, जो शब्द हैं हमारे, वो हैं। नेक्स्ट प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में से कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे कोई और कौन सा शब्द बनेगा? क्या। ये शब्द जो है हमारे इसमें से क्वेश्चन मार्क वाले बनेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के। और फिर संबंधवाचक जो हमने, जो और जिसने, जैसा वाला। और फिर निजवाचक। निजवाचक में है मैं, आप, स्वयं यानी अपने आप, मी, माई सेल्फ वगैरह, मुझे और खुद अपने आप के लिए। ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। मीन्स जैसे मतलब जिसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ। क हमारा मैं अपनी माँ का कहना मानती हूँ। अब इसमें मैं जो है हमारा वो निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। तो ये मैं क्या है? हमारा सर्वनाम है। हमने फिर इस पर गोल दायरा लगाया। नेक्स्ट, रेखा कोई तुमसे मिलने आया। अब ये कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक का वो है, तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कौन सा सर्वनाम है? ये हमारा संबंधवाचक यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये इस जैसा जो है वह और वैसा जो है वो हमारा सर्वनाम है। हमने इस पर गोल दायरा जो है वो लगा दिया। उन्होंने सारी बात सेठ जी को बता दी। उन्होंने क्या है? यहाँ पर
सर्वनाम है। मोहन जरा देखो कौन आया है। अब यहाँ कौन जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और ये कौन क्या है, हमारा सर्वनाम है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और ये स्वयं जो है हम अपने आप के लिए यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया, तो ये स्वयं हमारा सर्वनाम है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। आज नई कमीज पहननी है, डैश मैंने आज नई कमीज पहननी है, तो ऑप्शन है हमारा वह मतलब उसने, वह की जगह हमने आंसर जो हैगा उस ऑप्शन में है वह, उसने जो हमारा आंसर, उसने आज नई कमीज पहनी है। और सेकंड, डैश भी यह काम किया है ठीक नहीं किया, डैश जो ऑप्शन में, तो उसका आंसर क्या है, जिसने भी यह काम किया है ठीक नहीं किया। डैश जल्दी घर जाना है, मैं ऑप्शन है मैं, तो मुझे, मैं का हो जाएगा मुझे जल्दी घर जाना है। माँ डैश बुला रही है, माँ तुम का तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें बुला रही है। डैश एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हम का हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट है, यह सब डैश ही किया धरा है, तू मीन्स तुम्हारा ही किया धरा है। नेक्स्ट, नीचे लिखे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। क्या है, सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। क्या ये कथन सही है? नहीं, सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता नहीं बताते, बल्कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सो यह कथन जो हमारा है वो रॉन्ग है, गलत है, तो हमने यहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाया। हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं, यह कथन भी गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, हाँ यह सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सो यह कथन हमारा जो है वो सही है। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, हाँ यह कथन सही है। कोई और कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हाँ इनसे पता ही लग रहा है कोई और कुछ प्रश्न है, तो हाँ यह कथन सही है। जो, सो और जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, हाँ यह कथन भी हमारा जो है सही है। और इसी के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है हमारे बच्चों, ये यहीं समाप्त हो रही है। सो आज की वीडियो में हमने सर्वनाम शब्दों की एक्सरसाइज को जो है वो कवर किया। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने किया सर्वनाम शब्दों की एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन